यस। तो बच्चों हम लोग हेडिंग लेते हैं आज की, कैलकुलेशन ऑफ थर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल with the help of two electrode potential। टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। देखो, अगर इस कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो इस पे क्वेश्चंस बहुत ही जनरली और इजी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है बच्चों। यस बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं ध्यान दो, है ना। इसके न्यूमेरिकल बच्चों ऐसे बनते हैं कि क्वेश्चन के अंदर आपको टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चों को गिवन होगी, ठीक है। उसमें क्या करना होगा कि उन दोनों पोटेंशियल के बेस पे, उन दोनों लिक्विड पोटेंशियल की जो वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है, उन वैल्यूज के बेस पे आपको तीसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो आपको फाइंड आउट करने को आती है। और इस पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स की बात करो तो बच्चों मैं बिल्कुल बोल देता हूँ कि कम से कम मोर देन 20 टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं इस लॉजिक के ऊपर। और देखना ये लॉजिक कितना आसान तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है। बताने को तो इसमें थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट लगता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। जहां पे हम लोग बात करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जी वन प्लस माइनस डेल्टा जी टू प्लस माइनस डेल्टा जी थ्री एंड डेल्टा जी फोर, इस तरीके से। तो इसमें थर्मोडायनेमिकल जो कॉन्सेप्ट है वो गिव्स फ्री एनर्जी का डिफाइन होता है, लेकिन उस पर जाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों बच्चों, आपको 4 मार्क्स चाहिए, राइट। अब 4 मार्क्स लाने के लिए हमें, अगर मैं इसको 5 सेकेंड में अगर इस क्वेश्चन को कर लूं, भाई कोई भी न्यूमेरिकल 5 सेकेंड में नहीं कर सकते हो ना, लेकिन मैं करना सिखाऊंगा 5 सेकेंड में अगर न्यूमेरिकल करके, और आपको यहाँ से 4 मार्क्स बिल्कुल आसानी से मिल जा रहे हैं, तो भाई इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती आपके लिए। तो थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट जो गिव्स फ्री एनर्जी वाला है उस पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम किस तरीके से आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो डेल्टा जी वाला बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे, आप अलग अलग जगह देख सकते हो, आपको फ्रीडम है। अलग टीचर आपको इस तरीके से नहीं डेल्टा जी को फॉलो करो फिर उसके बाद आंसर निकालने बैठो, प्लीज ऐसा मत करो। इस पे जाने की कोई भी जरूरत किसी भी बच्चे को नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं भी देखोगे आपको ये लॉजिक यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस पे जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसका आंसर देता हूँ, ठीक है। बहुत ही आराम से इसका आंसर देता हूँ और चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। करते हैं अपन स्टार्ट, देखते हैं। देखो इसका लॉजिक बहुत ही मजेदार है। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपन और इससे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल मैं पहले समझाता हूँ क्वेश्चन आते कैसे वो भी देख लो। जैसे एक क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन 2018 का है, 2018 का जेई मेंस क्वेश्चन है। कॉपर +2 के साथ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए, कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, और इसकी जो ई नॉट वैल्यू है, देखो क्वेश्चन में लिक्विड पोटेंशियल वैल्यू हो, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो, या बच्चों से प्रोडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बोले, मतलब ई नॉट बोले या ई बोले, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर आपको जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो स्टैंडर्ड भी हो सकती है, स्टैंडर्ड नहीं भी हो सकती है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। लॉजिक आपको मेरा लगाना, आंसर मिलेगा आपको, ठीक। देखो ध्यान से, जैसे इस रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है बच्चों एक्स, सेकेंड रिएक्शन कॉपर +1 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, इसकी ER नॉट की वैल्यू दे रखी है 22। इसी तरीके से वो दे रखा है कि भाई कॉपर +2 के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए हैं, तो ये कन्वर्ट हुआ है आपका, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, यस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया और यहाँ से कन्वर्ट हुआ है कॉपर +1 के अंदर, और इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों यहाँ पे, इसकी x है इसकी y है। और पूछा इसने कि जो तीसरा आपका जो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, ये थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन की जो ER नॉट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। उस वैल्यू को क्वेश्चन मार्क किया है, आपको बताना है क्या होगी। विद द हेल्प ऑफ गिवन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
एक तो ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है। इसमें +2 से 0 जा रहा है, इसमें +1 से 0 जा रहा है। तो इन दोनों रिएक्शंस की हेल्प से तीसरी जो रिएक्शन दे रखी है कॉपर की, उसके लिए आपको बताना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो। तो क्वेश्चन में आपको ER0 को लेके पूछ सकता है, क्वेश्चन में ER को लेके भी पूछ सकता है। दोनों का आंसर बिल्कुल एक जैसी ट्रिक से ही बनेगा। क्वेश्चन समझ में आए? क्वेश्चन कैसे बनेगा कि दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी होगी और उसकी हेल्प से तीसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अपन को निकालनी होती है। तो देखो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ पहले, ठीक है? एक जबरदस्त ट्रिक है इसकी, और वो ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी और अधिक कहीं भी जगह। एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, आपको दिमाग में बैठ जाएगी। तो है क्या बच्चों, देखो सिंपल तरीके से बताता हूँ कि मान के चलो क्वेश्चन के अंदर आपको जो गिवन होगा E1 गिवन होगा, E2 गिवन होगा, E3 गिवन होगा। नीट जेई मेंस जेई एडवांस में E1 E2 E3 के बेस पे ही क्वेश्चंस आता है। E4 पे क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछा गया आज तक, ठीक है? इन तीन पे ही क्वेश्चंस पूछा गया। तो ये जो वैल्यूज गिवन होंगी, इनको आपको देखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन है क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन है, तो बात बिल्कुल सही है। अगर एसआरपी में गिवन नहीं है, आरपी में गिवन नहीं है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन नहीं है, तो उनको आपको क्या करना है कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा, उनको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने का लॉजिक आपको पता है, वो प्लस माइनस का चेंज करना होता है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो भी इसको चेंज करना है एसआरपी के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कुछ भी नहीं है, आपको डाटा निकालना है सिर्फ एसआरपी पे। क्वेश्चन आता है रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? देखो इसका लॉजिक बताता हूँ। अब E1 रिएक्शन में ध्यान देना, E1 रिएक्शन के अंदर जो चेंज है, भाई जो फर्स्ट रिएक्शन हुई, और फर्स्ट रिएक्शन में जो चेंज है, उस चेंज को लिख लिया मैंने N1। और चेंज किसका बेटा? चेंज हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके। जो चेंज इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होगी उसको हम N1 लेंगे। E2 के लिए बात करें तो इसके लिए आपका चेंज N2 होगा, E3 के लिए आपका N3 होगा। ध्यान दो, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, अभी एग्जांपल लूंगा और समझ में आएगा बेटर पे, ठीक है बेटा? ध्यान देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, तो भाई निकालना आपको E3 है, भाई E3 निकालना है, तो E3 इक्वल टू सीधा सा हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 डिवाइड बाई, नीचे आएगा प्लस N3। ध्यान दो बच्चों, बिल्कुल सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ प्लीज। मैंने क्या बोला कि भाई प्लस माइनस लगाओ। अब मुझे नहीं पता कि प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है, प्लस कब लगाना है, कुछ नहीं पता चल रहा। बट इतना तो पता चल रहा है आपको कि बच्चों प्लस माइनस लिखना है पहले N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 और प्लस करके नीचे आपका N। इतना सभी को समझ में आता है? बताइए जरा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अभी हम वो रिएक्शंस लेने वाले हैं, जो रिएक्शन अभी हमने डिस्कस करी थी, उस रिएक्शन का आंसर अभी निकला नहीं है, उस सेक्शन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं अभी। ये समझ में आया? अपन ने यहाँ पे इतना लिख लिया, बहुत क्लियर, ध्यान से समझते चलो, है ना? फिजिकल में आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से फिजिकल होती है वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैंने रिएक्शन बेटा वही लिखी, कॉपर +2। अभी मैं उसका शॉर्ट ट्रिक का आंसर भी लिखूंगा, फॉर्मूला यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कॉपर में कन्वर्ट होना, ठीक है? इसके लिए वैल्यू उसने एक्स दे रखी थी, रिडक्शन पोटेंशियल जो था। और सेकंड में था आपका कॉपर +1 के साथ इसने 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ रखा था, और यहाँ पे इसने बनाया था बेटा कॉपर, और इसकी वैल्यू थी बाई। और थर्ड जो रिएक्शन थी उसमें था कॉपर +2, इसके साथ एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हुआ था कॉपर +1 के अंदर। इसकी वैल्यू दे रखी थी, आपको निकालनी थी, है ना? ये वैल्यू आपको निकालनी थी। तो भाई फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से, फॉर्मूला भी अपन ने क्या लिखा था? फॉर्मूला बच्चों क्या था? यस, जल्दी से रिपीट करो। E3 इक्वल टू प्लस माइनस, बिल्कुल ध्यान दो, E1 E1 N1 E1 प्लस माइनस N2 E2, फॉर्मूला सभी को समझ में आ रहा है? डिवाइड बाई, नीचे बच्चों प्लस में क्या होगा? N3। बस इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है ना? ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे बिल्कुल ध्यान देना है। देखो अपन अभी सॉल्व कैसे करते हैं। यस, तो अपन ने क्या देखा बेटा, x की वैल्यू आपको पता है, ये y वैल्यू पता है, तो इसको हम कैसे लिखें? मुझे इस रिएक्शन के लिए निकालना E3, तो E3 इक्वल टू क्या होगा? भाई फर्स्ट रिएक्शन के लिए E1, सेकंड रिएक्शन के लिए E2। E1 की वैल्यू कितनी है x, E2 की वैल्यू कितनी है y। तो लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया। बात समझे ध्यान से, भाई ऊपर x लिख लिया, इधर y लिख लिया। E1 E2 की जगह समझ में आया, E1 E2 की जगह मैंने x और y लिख लिया। बीच में प्लस माइनस आएगा उसको छोड़ दो, मुझे कोई मतलब नहीं कि आएगा, वो कैसे आएगा वो समझो। वो आएगा ऐसे कि जो नीचे वाली वैल्यू है N3, ये N3 की वैल्यू कितनी है, तो N3 यहाँ से निकाला जाएगा। यहाँ पे चेंज बच्चों कितने का, जल्दी से बताओ। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +2। यहाँ पे कितना है? +1।
चेंज कितने का आया, 1 का चेंज, तो भाई ये +1 है, ध्यान दो। नीचे की वैल्यू पता चली, N3 पता चला +1, अरे सभी को बताओ हाँ हो ना, +1 पता चला कि नहीं चला, बिल्कुल। अब ये +1 कैसे निकाला जाएगा, अब ये +1 कैसे निकाला जाए, ऊपर में चेंज कितने का है जल्दी बताओ, ऊपर में चेंज कितने का है, यहाँ 2 था, यहाँ पे 0, 2 का चेंज है, यहाँ पे चेंज कितने का है बेटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ 1 का चेंज है, तो बताओ 2 और 1 के साथ क्या किया जाए, 2 भाई जो 2 की वैल्यू है वो E1 के साथ है, N1 है, E2 के साथ क्या है, N2 की वैल्यू 1 है, तो बताओ मुझे बताओ, N1 तो पहले लिखा जाएगा, N2 बाद में लिखा जाएगा, तो N1 की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ मुझे, 2 है, N2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो 2 और 1 के साथ क्या किया जाए कि 1 नीचे वाला निकल के आ जाए, नीचे वाला 1 निकल के आ जाए, जल्दी बताओ तो मुझे, भाई माइनस कर दो उससे, लेकिन ध्यान रखना है बेटा कि ये प्लस होना चाहिए, भाई बड़ी वैल्यू प्लस होनी चाहिए ना, तभी तो नीचे प्लस का साइन आएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे बीच में माइनस आएगा। अब बताओ कितने बच्चों को बात ये समझ में आई, जल्दी जल्दी बता दो, इससे आसान ट्रिक कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है, बताओ ये +1 कैसे निकल के आया भाई, +1 ये बिल्कुल अजय, मैं अलग लॉजिक से बता रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, ये +1 कैसे निकालना है, तो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं N1 N2 उसमें क्या करना है भाई, प्लस करना है माइनस करना है, सिंपल सा है, ठीक है, कैंसिल कर दो यार, तो ये ऊपर से क्या बचा, ऊपर से आपको सिर्फ मिलेगा भाई, ऊपर से 2x, यहाँ से बचेगा बाई, डिवाइड बाई, नीचे बन का कोई मतलब होता नहीं है, तो 1 को आप साइड कर दो, तो हमारा जो सही आंसर बैठ गया कि E3 की वैल्यू बच्चों निकल के आएगी 2x - 5, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ क्या डेल्टा जी में जाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, न्यूमेरिकल आया, देखा कि भाई E3 में डिफरेंस कितने का है, नीचे, E1 E2 की वैल्यू पता है वो ऊपर आ जाएगी, बीच में प्लस माइनस कैसे आना वो आपको E3 बताएगा, N3 बताएगा, भाई फटाक से लो आंसर आ गया, कितना आसान था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो अब समझ में आएगा, न्यूमेरिकल लेते हैं, ध्यान दो बच्चों, न्यूमेरिकल यहाँ पे है E0, देखना विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे कुछ बच्चे, यहाँ पे दे रखा है Fe+3 से Fe, वैल्यू है बेटा प्लस में 0.4, ठीक है, वोल्ट जो भी है आप लिख लो, E0 Fe+2 से Fe, इसकी वैल्यू है माइनस में 0.3, और थर्ड वैल्यू है E0 Fe+3 से Fe, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, बताओ क्या आंसर होगा जल्दी से, तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, और तब तक आप लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा, क्या आंसर आया जल्दी बताओ बेटा, फॉर्मूला तो पता है सभी को, अरे भाई E3 निकालना है, ये वैल्यू E1 की है, ये वैल्यू E2 की है, ठीक है, N1 N2 निकल जाएगा, चेंज रिडक्शन देखना पड़ेगा, यहाँ से क्या है 2 का चेंज, यहाँ से क्या है 1 का चेंज, फिर 2 का, भाई यहाँ से क्या होगा, ध्यान दो, यस इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्शन क्या हुई होगी, Fe+3 से Fe में कन्वर्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3, मैं अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ इसलिए आगे हर चीज समझा रहा हूँ स्टेप, तो यहाँ पे चेंज कितने का है, 3 का चेंज, ठीक, इसी तरीके से सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 में है, तो +2 0, यहाँ पे 2 का चेंज हो जाएगा, नीचे चेंज कितने का है बताओ बेटा, 3 का चेंज है, तो E3 सीधा लिखूं मैं, चलो E3 नीचे बताओ N3 की वैल्यू कितनी, N3 की वैल्यू कितनी, यहाँ से यहाँ पे ये तो देखना था, एक सेकंड, रिएक्शन 1 सेकंड, रिएक्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका +3 से +2, अब ठीक है, ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या है आपका +2, तो अब यहाँ से 3 से 2 मतलब कितने का चेंज हुआ, 1 का चेंज, तो वो 1 तो नीचे आ जाएगा, वो भी प्लस के साथ आएगा, है ना, प्लस के साथ हो जाएगा चेंज, अब बताओ ऊपर बताओ E1 की वैल्यू कितनी है 0.4 लिख लो, इधर कितनी वैल्यू है 0.3, लेकिन बच्चों माइनस के साथ लिखनी पड़ेगी, है ना, वैल्यू है नेगेटिव के साथ है तो नहीं लिखनी पड़ेगी, अब बीच में प्लस माइनस क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि 1 कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे चेंज कितने का है 3 का चेंज, यहाँ पे चेंज कितने का है, यहाँ पे चेंज आपका है 2 का चेंज, समझ में आता है क्या बेटा, 3 और 2 क्या किया जाए 3 और 2 के साथ कि +1 आ जाए, 3 और 2 के साथ क्या करोगे +1 सब्ट्रैक्शन कर दो सर, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव के साथ होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव का साइन नीचे आएगा, तो देखो ये 3 हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन बताओ जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस बच्चों बिल्कुल सही, अब इसको हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लो, अब इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत किसी को, भाई ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस करके हो जाएगा नीचे 1, तो बताओ जल्दी से कितना आंसर आया, कैलकुलेशन बताओ बच्चों जल्दी से कितना आंसर आएगा,
यस, चेक करता हूँ मैं आप लोगों के सॉल्यूशंस। 7.2 आ रहा है। यस, 7.2, 7.2 आ रहा है। 7.2। अच्छा देखो, ये तो प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, 3 - 3.0 इंटू 2, 0.6 हो जाएगा सीधा। यहाँ से चेक करो तो ये 1.2 हो जाएगा। अरे 1 पॉइंट डेसिमल इधर, अच्छा इनको आपका करना है, एड ही तो करना है। तो 1.2 प्लस 0.6 तो कितना हो गया, 1.8 नहीं हुआ? अरे बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। हाथों हाथों में तलवार लेके, तलवार का मतलब पेन लेके, है ना, कॉपी पेन, और करेंगे उसके साथ चीरफाड़। तो बेटा पीबी प्लस टू, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन पीबी में कन्वर्ट हो गया। ध्यान दो बच्चों, इसकी वैल्यू है एक्स। सेकेंड रिएक्शन है पीबी प्लस 4, एडिशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, पीबी में कन्वर्ट हुआ, इसकी वैल्यू है बाई। देखना क्वेश्चंस का लेवल कैसे बढ़ता जाता है धीरे धीरे। पीबी प्लस 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से बेटा पीबी प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ, निकालना है इसका ई नॉट। मतलब दो आपको पोटेंशियल दे रखे हैं, तीसरी पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करना है, अरे गिफ्ट फ्री एनर्जी पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, चले जाओगे, कुछ नहीं करना, सीधा लगाओ फॉर्मूला और आंसर पाओ, सीधा फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला क्या था याद करो, E3 क्या होगा, यस। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, E3 तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 डिवाइड बाई, नीचे होगा प्लस में N3। ठीक है, ये हमारा बेसिक से फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग सॉल्व करें तो हमारा देखो E3 की वैल्यू, नीचे पहले N3 लिख लो, N3 कितना होगा, N3 में चेंज, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 का चेंज होगा, +2 नीचे लिख लो। ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी है, एक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, बाई, बाई हो जाएगा। बीच में प्लस माइनस क्या आएगा वो डिसाइड किया जाएगा। आपको देखो यहाँ पे चेंज कितने का है, यहाँ पे चेंज कितने का है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे का रिडक्शन हो रहा है ना, +2 से 0, 2 का चेंज है। यहाँ पे +4 से 0, यहाँ पे आपके 4 का चेंज है। तो मुझे बताओ N1 की वैल्यू कितनी आई, N1 की वैल्यू तो सर 2 निकल के आई। यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आई भाई, 4 आई। तो बताओ N1 N2 में क्या किया जाए, N1 x के साथ लिखा जाएगा, N2 y के साथ लिखा जाएगा। तो मुझे बताओ N1 N2 में क्या किया जाएगा भाई, +2 की वैल्यू निकल के आ जाए। तो N1 तो 2 है, N1 तो 2 है, N2 कितना है, 4 है। तो बताओ 2 और 4 के साथ क्या करूं कि +2 आ जाए, 2 और 4 के साथ क्या किया जाए कि +2 आ जाए। तो भाई बिल्कुल सही, जो बड़ी वैल्यू है ना उसके साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, बिल्कुल भाई, नीचे माइनस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है कि कहाँ पे प्लस माइनस, अब आपको पता भी चल रहा होगा कि नीचे वाली वैल्यू कैसे डिफाइन कर रही है, कोई मेरे को +2 चाहिए तो ऊपर वाला ये N1 भी आपका माइनस में हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। तो बस इसको हम रिजल्ट करके यहाँ से लिख लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4 माइनस में 2x डिवाइड बाई 2। समझ में आया, 2 कॉमन ले लो बेटा ऊपर से, तो बचेगा आपका 2/-x। कितने बच्चों का आंसर है, 2/-x इज द राइट आंसर, 2/-x इज द राइट आंसर। सभी का आया होगा, बिल्कुल यस संदेश, गुड, गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ई नॉट Sn+2, देन यहाँ पे Sn, इसकी वैल्यू है माइनस में 0.2। नेक्स्ट आपका है ई नॉट Sn+4 से Sn में कन्वर्ट होना +2 में, इसकी वैल्यू है प्लस में 1.5। ध्यान से सॉल्व करना, पूछा इसने ई नॉट Sn+4 से Sn। बहुत से टीचर इसको आपको ना बैलेंसिंग करके सिखाएंगे कि पहले इसको बैलेंस करो, बला बला बला, क्या क्या ऐसे बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो, फिर उसके बाद यूं करो, फिर वो करो, क्या करो, कुछ नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा जी लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी बना बनाया है। जो कुक, जो खाना आजकल पैकिंग में आता है वैसा मैंने बता दिया, बना बनाया मैंने दे दिया, अब उठा के बस गर्म करके वो खा लो, इतना तो करना आएगा, बस वही तो करना है, और क्या चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला सभी को पता है बस। तो E3 प्लस माइनस N1 E1, मैं लिख रहा हूँ बार बार जिससे आपको हैबिट हो जाए, N2 E2 डिवाइड बाई, नीचे आपका हो जाएगा प्लस में N3। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला।
भाई n3 फोकस करना है, बस कुछ भी नहीं करना। n3 की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी है? n3 की वैल्यू कितनी है? 4। देखो ना बेटा चेंज, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, बस नीचे 4। भाई +4 लाना है किसी भी हालत में, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऊपर आपका ये माइनस में 0.2 हो गया E1 की वैल्यू। E2 की वैल्यू बेटा हो गई है प्लस में 1.5। भाई इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, और बाकी बताओ जल्दी से, प्लस माइनस में क्या किया जाना चाहिए? ऊपर चेंज कितने का है? 2 का चेंज है सर। n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू भी 2 है, मेरे को 4 चाहिए। कितना आसान है, एडिशन कर दो, सिंपल से एडिशन। +2 और यहाँ पे प्लस लगा के 2, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आ गया। बताओ, जल्दी बता दो आंसर कितना है सभी का। सिंपल सा क्वेश्चन है, बना सभी से। यस, कितना आंसर आया? 2। 2 इज द आंसर। एडिंग बोथ। हाँ एडिंग करो ना, अरे एडिंग तो कर लो। कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, कैलकुलेशन तो आप करोगे तो आपकी हैबिट बनेगी, अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये माइनस में 0.4 हो जाएगा। इतने लेट करते हो। प्लस में 1.3, 1.5 इंटू 2 तो 3.0 हो जाएगा। डिवाइड बाई नीचे 4। प्लस माइनस है तो माइनस ही करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में तो प्लस का साइन आएगा, तो 3 में से 0.4 कम कर दो, 2.6 आ जाएगा। आया ना? डिवाइड बाई कितना? 4। अरे बताओ बच्चों। यस, बाकी से कैलकुलेट कर लो डेसिमल में, आंसर बन जाएगा। हुआ क्लियर सभी को अभी? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नॉट। ई नॉट गोल्ड से गोल्ड +1 में जाना, इसकी वैल्यू x। इसी तरीके से क्वेश्चन है ई नॉट गोल्ड +3 से गोल्ड में जाना, इसकी वैल्यू है y। उसके बाद उसने बोला है निकालना जो है गोल्ड +1 से गोल्ड +3 में जाना, इसकी वैल्यू आपने करी क्वेश्चन मार्क। क्या इसका आंसर होगा? यस बच्चों, बताओ जरा क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। यस, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे तो बहुत सिंपल था। E3 आपने आई होप निकाला होगा। E3 इक्वल टू यहाँ पे सीधा सा बेटा, देखो नीचे बताओ n3 की वैल्यू क्या है बेटा? ये क्या है? 1 से 3 में जा रही है बेटा, तो 1 से 3 में जा रही है तो मतलब ये तो सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो सर ऑक्सीडेशन के लिए तो हमें बताया ही नहीं गया, तो ऑक्सीडेशन बेटा निकालना भी नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में कोई ऑक्सीडेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आएगा तो हालांकि आप निकाल पाओगे, उसकी आपको चीजें पता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिडक्शन के लिए ही फोर्स करूंगा। क्यों? क्योंकि जो 100% क्वेश्चन आज तक पूछे गए, मोर देन 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर, वो रिडक्शन के ही पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको रिडक्शन पे ही ज्यादा फोकस करना है, बट ऑक्सीडेशन करना तो वो भी निकाल पाओगे, आपको पता है सारी ट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका +1 से +3 है, मतलब ऑक्सीडेशन है। तो क्यों ना इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ई नॉट AU+3 से AU+1। कोई दिक्कत इसमें? बस लिखनी तो है, लिख लिया, हो गया रिडक्शन आपका +3 से। चेंज कितने का? 2 का चेंज है सर, +2 लिख लिया मैंने। अरे भाई ऑक्सीडेशन का भी तो निकाल पाते हैं, भाई चेंज कितने का है? 2 का चेंज तो भी तो आता है, लेकिन क्वेश्चन आपके रिडक्शन पे आते हैं, तो क्यों बेवजह आप कुछ रिडक्शन में जाओ जहाँ पे क्वेश्चन से नहीं बनते। यस 2 हो गया। ऊपर कितना आएगा वो देखो, तो ऊपर वाली वैल्यू देखो यहाँ से 0 से 1, फिर ये भी तो गलती दे रखी है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको भी बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए क्या लिखना है भाई, ये आपकी जो +x है ये क्या हो जाएगी? -x। -x का मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो -x लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, +3 से 0, ये तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, कोई चेंज नहीं करना। तो इसका मतलब समझ में आया क्या कि ऊपर ऊपर आपकी जो E1 की वैल्यू -x लिखी जाएगी, E2 की वैल्यू आपकी y लिखी जाएगी। m/n2 पे आ जाओ, n1 कितना है, n2 कितना है। n1 की बात करेंगे तो कितना होगा, जल्दी से बताओ। 1 का है, चेंज 1 का ही चेंज है ना, 0 से 1, 1 का चेंज है। यहाँ पे n1 = जो है वो 1 है। n2 की वैल्यू कितनी है? 3 से 0, वो 3 का चेंज। n2 = 3। तो 3 और 1 के साथ क्या किया जाए भाई? 3 तो यहाँ लिखा जाएगा और 1 कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पे। तो 1 और 3 के साथ क्या किया जाए कि आपका 2 निकल के आ जाए +2। तो मेरे भाई ना एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन 3 - 1। लेकिन आपकी बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3, तो उसके साथ प्लस आएगा, बिकॉज नीचे प्लस दे रखा है ना ये। यस, यहाँ पे क्या होगा? माइनस। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? तो बहुत सारे बच्चे वो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज नहीं करेंगे और जबरदस्ती निकाल के बैठ जाएंगे, तो भी बच्चों की ना गलती हो जाएगी। तो -x × -1, माइनस माइनस प्लस होता है तो x हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 डिवाइड बाई 2। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है? जल्दी से बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
तो 3y प्लस एक्स लिख लो या x प्लस 3y लिख लो, बात तो वही है। बिल्कुल सभी को समझ में आया? बिल्कुल सिंपल। अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज भी दे रखी होगी तो भी हम लोग हिट कर सकते हैं इसको। समझ में आया? अच्छा अब सुनो सर, ये वाली वैल्यू तो सर रिडक्शन वाली आ गई। आपने सर बताया कि सर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। सर मैं तो इसको ऑक्सीडेशन में निकालना चाहता हूँ। अरे मेरे भाई, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यार क्या करना है भाई, कुछ भी तो नहीं करना। जो रिडक्शन उसका उल्टा कर दो। रिडक्शन ये आया ना, इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करते हैं सर? तो उल्टा करना नहीं आता? आता होगा, बिल्कुल हम सब इंसान हैं। तो बेटा माइनस में कर लो 3y, प्लस में ना माइनस में 3y कर लो, माइनस में x कर लो, लेकिन नीचे 2 ही रखना। ये गलती मत कर देना भाई, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3y होगा माइनस x, लेकिन नीचे कुछ नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये वैल्यू होगी आपकी यूपी, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। ऑक्सीडेशन में हैबिट है वो निकाल देंगे। एक तरीका रखो, आंसर बनते जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बन रही है, सब कुछ स्मूथली जा रहा है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा ये हर एक कॉन्सेप्ट के, और अब भाई कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही है। फिर आपको कोई हिलाने वाला नहीं है बेटा, आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कॉन्सेप्ट आपके। मैं सारी वैरायटी जब करा दूंगा। 2.4 प्लस में दे रखा है। सेकंड है ई नॉट MnO4 माइनस से MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू है प्लस में 1.7। नेक्स्ट बेटा यहाँ से ई नॉट MnO2 Mn+2 में जा रहा है, जहां पे इसकी वैल्यू आपको निकालनी। बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? सॉल्व करो इसे। सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन में पता है कि आंसर आपको पता है कि सर फॉर्मूला तो पता है मुझे, बाकी चीजें बता दो मुझे, तो बाकी चीजें आपको आती हैं। देखो भाई चेंज की बात करें अपन, तो यहाँ पे कितना आएगा? +4 ऑक्सीडेशन नंबर, +4 से +2 में जा रहा है, मतलब चेंज 2 का चेंज होगा सर, प्लस के साथ 2, ये आ गया मुझे N3 की वैल्यू। बाकी अब ये भी चेक कर लो कि ऑक्सीडेशन तो नहीं है ना, गलती से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मिक्स करके खुश हो जाओ। जल्दबाजी मत कर देना, ठीक है? ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +7। यहाँ पे कितना है? 2, तो सर रिडक्शन है। ये तो बात बिल्कुल सही है, आसान है। यहाँ पे क्या है? MnO4 माइनस, यहाँ पे सर कितना है? ये सर यहाँ पे +7 है, और यहाँ पे कितना आता है सर? +4, तो ये भी आपका रिडक्शन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ में आ गया? चेंज बच्चों दिख रहा है सभी को? क्लियर? अच्छा, ऊपर चेंज कितने का है? 5 का चेंज। नीचे चेंज है 7 से 4, मतलब सेकंड के लिए, तो यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 का चेंज है। तो 5 और 3 के साथ क्या किया जाए? 2 आ जाए, वो भी +2 आ जाए, तो बाकी वैल्यूज तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2.4 E1 हो जाएगा, E2 की वैल्यू हो जाएगी 1.7। बताओ बेटा जल्दी से वैल्यू तो लिख लें अपन। इसकी वैल्यू कितनी बेटा? चेंज 5, ऊपर वाले में 5 का चेंज आया ना, 7 से 2 में हुआ चेंज, तो 5 का चेंज। यहाँ 4, यहाँ पे हो गया कितना? एक सेकेंड, यहाँ पे सॉरी 4 नहीं हुआ बेटा, 3 होगा, है ना, मैंने गलती कर दी। यहाँ पे चेंज निकालना है, 7 है या 4 है, 3 का चेंज। तो 5 और 3 के साथ क्या किया जाएगा? +2 आ जाए, तो बेटा कुछ भी नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन लगा लो, बड़ी साइन नंबर के साथ, या माइनस लगा दो। बस इसको तो सॉल्व करना है। बताओ जल्दी से क्या आंसर आया, जल्दी जल्दी बताओ। सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चा? कुछ एक्स्ट्रा मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, मतलब लिखने की जरूरत पड़ ही नहीं रही, तो मैं कैसे लिखूं? मतलब सीधा सा आप देखो कि ये मेरिकल पूछे जाते हैं बार बार, जिसको मैं एक बार में ही खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ यही खत्म कर रहा हूँ इसको। बाकी एक गलत कम लिखने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है मेरे को। अब समझो ये चीजें इस तरीके से हो रही हैं, और क्या चाहिए बेटा? तो इसका सही आंसर देखो, बहुत से बच्चों ने भी निकाला, मैं फटाफट से आंसर देखता हूँ। 3.45, 3.45, बिल्कुल 3.45। आप पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है? ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है? मेरे भरोसे को कहीं नुकसान ना हो जाए। चलो नहीं होगा, मुझे भरोसा है। चलो बच्चों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे अपन मजे मजे में, और जब तक लास्ट लास्ट समय तक आएगा ना, और हमारा ऐसी ऐसी तरीके से 4 to 5 का सेशन है, आपको बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त, आपको आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है? यस। नेक्स्ट E0Cl माइनस से कन्वर्ट हो रहा है आपका हाफ Cl2 के अंदर, इसकी वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 22। ध्यान से सॉल्व करना। लास्ट रखा E0OCl माइनस, ये कन्वर्ट होता है हाफ मोल्स ऑफ Cl2 में, इसकी वैल्यू उसने पूछी है। सॉल्व करो, इसका E0 क्या निकल के आएगा जल्दी से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करो बेटा।
यस। क्या आंसर होगा? अब बहुत से बच्चे सोच रहे सर ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना आते मेरे को, तो देख लो OCl माइनस में घबराने की जरूरत नहीं बेटा, है ना। मेरे को निकालना है किसका? क्लोरीन का निकालना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 ले लेना, -2 इंटू क्लोरीन का नहीं पता सर, x इज इक्वल टू होल चार्ज है -1, ये तो करना सभी को आता है। तो x की वैल्यू क्या होगी? +2 -1 सर, +1 आ जाएगी। अरे ये तो करना आता है, x की बेटा आ गई ना। अरे कोई कंफ्यूजन? OCl माइनस में क्लोरीन कितना आ गया? -1, और यहाँ पे कितना है? 0। तो चेंज निकालने में गलती करोगे, इसलिए मैं आपको हिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सही। सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, -1 से जा रहा है 0 के अंदर। लास्ट वाले में क्या है? OCl माइनस बताया अभी, Cl का यहाँ पे कितना आता है? +1। यहाँ पे Cl2 का है 0। बताओ क्या हुआ? अरे यहाँ पे कितना है? E3 के अंदर भाई साहब यहाँ +1 है क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन है, मैं पूरा कंपाउंड को लेकर रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ से क्लोरीन का +1 है, और यहाँ क्लोरीन का 0 है सर। E3 की वैल्यू ना 1 आएगी, सॉरी N3 की वैल्यू +1 आ जाएगी, लिख ली मैंने 1। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आ जाओ। यहाँ पे एक्स लिख लो, यहाँ पे बाई लिख लो, बट ध्यान देना बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे 0 से सर -1 से 0 हो रहा है सर, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मेरे को चेंज करना है सर। तो ये -बाई लेना पड़ेगा बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज -बाई। ऊपर क्या दिख रहा है? ऊपर तो -1 हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है? क्लोरीन +1 है, +1 से सर किस में हो रहा है? -1। तो सर ये आपका रिडक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक्स रहेगा। नीचे वाला -बाई, ये बात ध्यान देना है, गलती मत कर देना, किसको -बाई लिखना पड़ेगा। अच्छा अब नंबर देखो, चेंज कितने का? ऊपर चेंज कितने का आ रहा था? जल्दी बताओ भाई, +1 के बाद 0 भी तो आता है +1 0 -1, तो चेंज कितने का? 2 का चेंज होगा। चेंज निकलना आता है? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ? 2 का चेंज हुआ। नीचे वाले में चेंज कितना? 1 का चेंज होगा, बिल्कुल सही, 1 लिख लिया। अब 2 बन के 2 और 1 के साथ क्या किया जाएगा? +1 निकल के आ जाए यार मेरे भाई, यहाँ प्लस लगा लो, यहाँ माइनस लगा दो, कोई तकलीफ नहीं। देखो बस ऊपर ऊपर ही सब कुछ हो जा रहा है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे क्या बन गया? ये बन गया 2x + y। दिस इज द फाइनल आंसर। कितने बच्चों का आंसर ये निकला था? देखा कितने अच्छे से आंसर बन गया। क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लगभग इसके क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अदर कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ तक सभी क्लियर हुआ बच्चों? एक बार बताइए जरा, सारी चीजें क्लियर हुई? बिकॉज धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट सेटिंग लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पढ़ाया गया है, और देखना यहाँ पे मैं कैसे बताता हूँ। घटिया कंडीशन, बिल्कुल घटिया, मतलब घटे का इजी, आपको सोते सोते याद हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ध्यान दो। जिसे हम सबसे पहले बात करते हैं उसको बोलते हैं इनर्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और सेकंड हम बोलते हैं एक्टिव, क्या बोलते हैं इसको? अटैक्ड। एक्टिव या बोलते हैं अटैक्ड, ATTACKED। अटैक्ड बोलो, एक्टिव बोलो, इधर बेटा इसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करते हैं किसके अंदर? प्लेटिनम का बनता है, कार्बन का बनता है, ठीक है। और इनर्ट इलेक्ट्रोड कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ध्यान देना। इनर्ट इनर्ट जो इलेक्ट्रोड होंगे वो कभी भी आपके रेडॉक्स रिएक्शन में आपके कभी भी यूज नहीं होते हैं, ठीक है। वो कभी भी यूज नहीं होते हैं, सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन यूज कभी नहीं होंगे, इनका नाम है इनर्ट। जैसे प्लेटिनम, कार्बन, कोक वगैरह सब यूज करते हैं। और एक्टिव की बात करते हैं, जैसे कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, इसको हम लोग ना सेल्फ बोलते हैं, सेल्फ इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, सेल्फ इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर। याद करो, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड उसी मेटल का सोल्यूशन लेते हैं, करते हैं ना। और दोनों तरफ क्या होता है? सेम इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बस कॉन्सेंट्रेशन होता है C1 C2 होता है, बस ये आपको ध्यान देना है। तो सेल्फ जो आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे वो कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। बच्चे जबरदस्ती पार्टिसिपेट करा देते हैं, पता नहीं होता, और ये बेटा हमेशा आपके रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। रेडॉक्स में कौन करता है पार्टिसिपेट, कौन नहीं करता है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। पहला फैक्टर क्लियर हो गया, फर्स्ट फैक्टर क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं?
जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो पहला क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगर अटैक्ड आ गया तो कुछ नहीं करेगा, अगर आपका इनर्ट आ गया तो कोई कुछ नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, सेकंड बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये भी अफेक्ट करता है। थर्ड आता है बेटा इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसको हम बोलते हैं करंट, ठीक है, डेंसिटी। थर्ड आपका यहाँ पे फोर्थ आता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। ये एमालगम वगैरह में डिस्कस किया था। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, चार फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर कौन सा है, आपके इलेक्ट्रोड का नेचर। सेकंड है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड है आपकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, जिसको हम करंट बोलते हैं। लास्ट है बेटा आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब आते हैं रूल नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट, ध्यान देना बच्चों, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से करूंगा एक्सप्लेन। रूल फर्स्ट में बात करते हैं, इफ टू और मोर देन टू cations are present then the cation which has lower position in electrochemical series will deposited first on cathode। अब कैथोड बेटा कैसा होता है, कैथोड कैसा होता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, नेगेटिव होता है, सभी को पता है। क्या होता है प्रोडक्शन, ये तो अभी सभी को पता है भाई, ऑलवेज कैथोड प्रोडक्शन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कैथोड कैसा होता है पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैसा होता है नेगेटिव। बिकॉज बाहर ऊपर एक क्या लगी होती है, ऊपर एक सेल लगी होती है, वही सेल डिसाइड करती है उसका जो पोटेंशियल, उसकी जो प्लेट है पॉजिटिव नेगेटिव, वही पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट डिसाइड करते हैं। अगर पॉजिटिव मतलब इधर कैथोड, इधर नेगेटिव तो आपका एनोड, ऐसे डिसाइड होता है। मतलब पॉजिटिव वाला प्लेट जो होगा वो आपके जाएगा एनोड की तरफ, नेगेटिव वाला प्लेट कैथोड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि एक बीकर के अंदर जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराया तो एक से अधिक अगर कैटाइंस आ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे वाला कैटाइन आपको दिखाई देगा वो कैटाइन सबसे पहले डिपोजिट कैथोड के ऊपर होगा। भाई समझ में आ रही है मेरी बात, तो इसको ऐसे भी समझ लो भाई, कैटाइन कैसे होते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज वाला जो कैटाइन होगा किधर अट्रैक्ट होगा, जल्दी से बताओ। जो आपकी कौन सी प्लेट हो, जल्दी बताओ मुझे, नेगेटिव प्लेट। अरे बात समझ में आ रही है भाई, ऊपर जो सेल लगी है उसकी नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा ना वो। भाई बीकर तो एक ही होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर, तो एक ही बीकर होता है, आपको समझ में आता है। उसी बीकर में कैथोड, उसी बीकर में एनोड। जैसे इधर प्लेट है पॉजिटिव की, इधर प्लेट है आपकी नेगेटिव की। तो जो आपका यहाँ पे समझने वाली बात है, जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ कौन भागेगा बेटा, बताओ भाई, एनाइन भागेंगे नेगेटिव चार्ज वाले, और जो आपका जो पॉजिटिव वाला होगा कैटाइन वाले वो इधर भागेंगे। अब बात समझ में आ रही है, वही तो नेगेटिव पॉजिटिव का सीन है और कुछ भी नहीं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अरे सभी को समझ में आया कि नहीं, बताइए जरा। यस सर, क्या इसका मतलब हो सकता है कि जो ईसीएस में ऊपर आता है वो जाता है। नहीं नहीं, अभी अभी एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल समझ में आएगा। एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से अभी पूरा मैंने बताया, पूरा हुआ ही नहीं अभी। अभी सिर्फ इतना बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कैटाइन नीचे आएगा वो पहले डिपोजिट होगा, बस इतना बताया। अभी एग्जांपल समझेंगे ना अभी धीरे धीरे, टेंशन मत। ऐसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिथियम प्लस ले लिया, ठीक है, कैथोड पे बात कर रहे हैं हम लोग। लिथियम प्लस ले लिया तो बेटा ये कन्वर्ट किस में होगा, लिथियम के अंदर। मैंने लिया बेटा आपको पोटेशियम प्लस, मैंने लिया यहाँ पे सोडियम प्लस, ध्यान दो। मैंने यहाँ पे लिया मैग्नीशियम प्लस, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया एल्यूमिनियम +3। मैंने लिया बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स, मैंने यहाँ पे लिया Zn+2। मैंने लिया बेटा आपका लेड+2। कुछ कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ऐसे लिया मैंने यहाँ पे लेड+2। अब बताओ किस्म से, जो यहाँ लिया मैंने H+। मैंने लिया बेटा यहाँ पे कॉपर+2। मैंने लिया यहाँ से सिल्वर +1। मैंने लिया बेटा गोल्ड+3। ध्यान दो। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख ली, जनरली सीरीज लिख ली जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा पॉजिटिव सेक्शन को ले, ठीक है। अब बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये लिथियम +1 है, वो तो लिथियम में कन्वर्ट होगा। हम किस पे बात कर रहे हैं, डिपोजिशन ऑफ कैथोड के ऊपर, डिपोजिशन ऑफ कैथोड के ऊपर, ठीक है। कैथोड पे डिपोजिशन, भाई आपको पता है कैथोड पे रिडक्शन होता है। क्या होता है कैथोड पे रिडक्शन,
और जो सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होंगे वो तो कैटायनिक फेज में प्रेजेंट होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे इतनी बात रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जल्दी से बताइए। ये बात रिलेट कर रहे हो सभी बच्चों? तो जो लिथियम प्लस है बेटा वो क्या है, आपका रिड्यूस ही होगा ना, तो लिथियम आ जाएगा। कहाँ पे कैथोड के ऊपर डिपोजिट होगा भाई, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है? पोटेशियम प्लस किस में जाएगा, पोटेशियम। सोडियम प्लस किस में जाएगा, सोडियम के अंदर। मैग्नीशियम प्लस किस में जाएगा, मैग्नीशियम के अंदर। ये सब डिपोजिट इस तरीके रिडक्शन होगा। Al प्लस 3 किस में जाएगा, एल्यूमिनियम में। वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ये किस में जाएगा, H2 प्लस OH माइनस के अंदर। भाई वाटर मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, H प्लस आयन है, OH माइनस आयन प्रेजेंट है। तो OH माइनस आयन से मतलब थोड़ी नहीं है भाई, कैथोड पे तो कैटायन जाएगा, कैटायन क्या है पे H प्लस, H प्लस कन्वर्ट होगा H2 में, OH माइनस वैसे मिलेगा। क्या समझ में आया? लेड प्लस 2 किस में जाएगा, जिंक के अंदर जाएगा। Pb प्लस 2 किस में जाएगा, लेड में। H प्लस किस में जाएगा, H2 में। समझ लो बेटा, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर में जाएगा, सिल्वर में जाएगा, और यहाँ पे गोल्ड में जाएगा। क्या सभी बच्चों को बात क्लियर हुई? सभी को समझ में आ गया? तो मैं पूछूं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर ये सारे के सारे कैटायन अगर एक बीकर में दिखते हैं तो मुझे बताओ सबसे पहले डिपॉजिट कौन होगा, फर्स्ट डिपोजिशन किसका होगा, इसका फर्स्ट डिपोजिशन। क्या समझ में आ रहा है? फर्स्ट डिपोजिशन समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? यस, बिल्कुल सही। फर्स्ट डिपोजिशन इज क्लियर। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, जल्दी से पूछ लो। फर्स्ट डिपोजिशन समझ में आ गया? रूल नंबर फर्स्ट इज क्लियर। जितने भी कैटाइंस अगर एक से अधिक कैटाइन होंगे तो जल्दी से बताओ बच्चों कौन सा कैटाइन आपका कैथोड पे होगा, जो सबसे नीचे आएगा। अभी मैंने आपको बता दिया, सबके रिडक्शन आपको फोकस करना है, ठीक है। या सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका एनोड, जहाँ पे हम एनाइंस को लेकर हम डिस्कशन करेंगे कि बच्चों अगर एनाइंस आते हैं तो उनके साथ क्या काम किया जाएगा। तो ध्यान दो, एनायंस मतलब नेगेटिव आर डिपोजिटेड ऑन एनोड। और एनोड बेटा हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कोई भी टाइप की सेल हो हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड जो है बेटा वो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन विल बी, ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन बेटा क्या होता है, मैं बेटा यहाँ पे बोलूंगा तो आप इसको मेमोराइज करना ध्यान से। मैं जो सीरीज लिखने वाला हूँ बहुत ही सिंपल सी, उसको मेमोराइज करना। ध्यान दो, SO4-2 छोटी सी सीरीज है, कोई बड़ी नहीं है। इसके बाद कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। NO3-1, यहाँ से H प्लस, यहाँ से H3O प्लस, आपको वाटर मिलेगा। H2 प्लस तो वैसे उसी स्टेट में है, यहाँ पे मिलेगा आपको वाटर। नेक्स्ट आपको यहाँ से मिल सकता है Cl माइनस एंड Br माइनस एंड आपको I माइनस एंड आपका यहाँ से F माइनस, कुछ ऐसे मिल सकते हैं। तो देखेंगे बच्चों, SO4-2 कन्वर्ट, मैंने बोला कि भाई एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन। SO4-2 कन्वर्ट किस में होगा, SO2 में कन्वर्ट होगा, O2 में कन्वर्ट होता है। ध्यान दो, SO2 एंड O2 में कन्वर्ट होगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। NO3- कन्वर्ट किस में होगा, NO2 में कन्वर्ट होगा, O2 में कन्वर्ट होगा। H प्लस आयन हमेशा H2 में ही कन्वर्ट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। H प्लस आयन प्रेजेंट होगा वो आपकी H2 में ही कन्वर्ट होगा, ये बिल्कुल मस्ट कंडीशन है, ठीक है। अगर हम H2O की बात करें तो इस H2O के अंदर आपको मिलेगा ऑक्सीजन प्लस H प्लस आयन, ऑक्सीजन प्लस H प्लस आयन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है। Cl माइनस की बात करें तो Cl2 में जाएगा, Br माइनस की बात करेंगे तो Br2 में जाएगा, I माइनस की बात करेंगे तो I2 में जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर। अब ये जो सीरीज मैंने लिखी है, इस सीरीज में सिंपल सा पॉइंट ये आपको ध्यान देना है कि अगर OH माइनस आता है तो वो O2 में जाता है, ठीक है। तो इस सीरीज में ये ध्यान आपको देना है कि जो नीचे है उसका डिपोजिशन सबसे पहले होगा। मैं वही बात कर रहा हूँ, जो सबसे नीचे है उसका डिपोजिशन सबसे पहले होगा, अगर एक से अधिक एनाइंस अगर आपके प्रेजेंट होते हैं। तो एक हम छोटी सी सीरीज लेना, एक टेबल छोटी सी ले लेते हैं और वहां से हम आंसर समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, मैंने बेटा क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। हाँ देखो H2O में क्या है, हाँ H2O को बताता हूँ। H2O में देखो क्या है, ध्यान दो। H2O में क्या है, आपको क्या मिलेगा, यहाँ से H प्लस आयन मिलेगा और आपको मिलेगा OH माइनस आयन, ठीक है। तो H प्लस आयन जो है ना वो तो आपका कन्वर्ट H2 में होगा। आप देख लो यहाँ से भाई, यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है +1। आप बोलोगे सर यहाँ तो 0 है, सर ये तो रिडक्शन हो गया। लेकिन जो OH माइनस वाला सेक्शन है इस पे फोकस करो ना। OH माइनस कन्वर्ट किस में होगा, O2 के अंदर। अब बोलो आप कि यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ तो 0 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना था, -2 था। तो -2 से क्या हुआ है सर, 0। तो आपको क्या फोकस करना, आपको फोकस करना है
कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए एनाइन, तो मैं अभी कंपैरिजन करूंगा, अगर एज ए एनाइन अगर आपका लिया जाएगा, एज ए एनाइन अगर आपका डिफाइन किया जाएगा, तो उस केस में हम OH माइनस को O2 में कन्वर्ट करेंगे, बाकी बीकर के अंदर H2 ना बन के वो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, जिसकी वजह से पीएच की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी। अरे भाई H प्लस आयन की वैल्यू बढ़ेगी, जो सोल्यूशन होगा मोर एसिडिक हो जाएगा, ठीक है भाई। H प्लस तो डिपोजिट होगा नहीं, डिपोजिट तो आपका OH माइनस O2 डिपोजिट हो जाएगा, वो निकल जाएगा आपके एनोड के ऊपर। तो H प्लस आयन होगा वो H2 में रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन H प्लस आयन क्या होगा, वो अपने पीएच को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब इसको मोस्ट एसिडिक में कन्वर्ट करेगा। अभी एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे समझना है, OH माइनस को O2 में कन्वर्ट करके, अब समझ में आ गया। अगर इसके रिडक्शन की बात करेंगे तो H प्लस आयन कन्वर्ट कैसे हो जाएगा H2 के अंदर, लेकिन बाकी रिजल्टेंट क्या मिलेगा, बचेगा OH माइनस आयन। तो OH माइनस, तो ये बात सुनो, अगर वाटर मॉलिक्यूल एज ए एनाइन बात किया जाएगा, तो उस केस में OH माइनस O2 में कन्वर्ट होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी सॉल्यूशन की। अगर वही वाटर मॉलिक्यूल एज ए कैथोड, बात में एज ए कैटाइन अगर ट्रीट किया जाएगा, तो H प्लस आयन कन्वर्ट होगा H2 के अंदर, और सॉल्यूशन का जो बेसिक मीडियम है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि OH माइनस आपका बच्चा है, तो इसलिए पीएच की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्या आप पूरी बात समझ में आई? बताइए जल्दी से। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था ये। क्या सभी को बात क्लियर हुई? अभी एसटी भी बढ़ने वाला है, बेसिक भी बढ़ने वाला है, पीएच की वैल्यू भी पूछूंगा मैं। बिल्कुल सही, करेक्ट। अब ध्यान देते हैं। यस, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन बच्चों इसके ऐसे आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड दिया गया है, उस इनर्ट इलेक्ट्रोड की हेल्प से बताना है कि एक ये सॉल्यूशन गिवन है, उस सॉल्यूशन का कैथोड पे डिपोजिशन क्या होगा, एनोड पे डिपोजिशन किसका होगा, और पीएच बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। जैसे पहला एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल आपका सॉलिड NaCl। तो मुझे बताओ, सॉलिड NaCl अगर मैंने लिया है, तो क्या आपको सॉल्यूशन में कौन कौन से कैटायंस एनायन मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज इट इज सॉलिड। तो सॉलिड के, अगर सॉलिड है, यहाँ पे एक्वस मीडियम तो नहीं है, मैंने एक्वस तो बोला नहीं, मैंने सॉलिड बोला है। तो सॉलिड NaCl का मतलब है कि ना तो यहाँ पे कोई कैटायन होगा, ना तो यहाँ पे कोई एनायन होगा, ना कैटायन ना एनायन। तो यहाँ पे कैथोड पे और एनोड पे डिपोजिशन किसी का नहीं होगा, और दूसरा है ना तो यहाँ पीएच की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपका होगा कोई भी सॉल्ट सॉलिड, तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सपोज बेटा प्रेजेंट है फ्यूज्ड NaCl, तो इसका मतलब क्या? फ्यूज्ड NaCl का मतलब सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस नहीं होगी, बिकॉज इट इज फ्यूज्ड। फ्यूज सॉल्ट में कभी भी वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होंगे सोडियम प्लस, और प्रेजेंट होगा Cl माइनस आयन। क्या समझ में आया? एक कैटायन एक एनायन, ट्रिपोजिशन बहुत आसान है। तो सोडियम प्लस कन्वर्ट, सोडियम प्लस का कैथोड की तरफ जाएगा, वो Cl माइनस एनोड की तरफ। एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो Na प्लस का जो करें तो सोडियम के अंदर कन्वर्ट होगा +1 से 0, और Cl माइनस कन्वर्ट किस में होगा? ऑक्सीडेशन करके Cl। तो हमारा समझ में आएगा कि भाई कैथोड पे डिपोजिशन सोडियम का होगा, एनोड से बच्चों निकली क्लोरीन गैस। समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन, पीएच चेंज होगा क्या? नहीं, पीएच पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पे H प्लस साइन दिख रहा है, नहीं OH माइनस साइन दिख रहा है, तो कोई भी पीएच पे चेंज नहीं होगा। ये दोनों सॉल्ट समझ में आ गए? क्लियर हो गए सभी को? कोई डाउट इसमें? अब मैं बोलता हूँ एक्वस NaCl। अब मैं पूछता हूँ आपसे एक्वस NaCl, तो एक्वस NaCl के बताओ मुझे बीकर में कौन कौन से आयंस मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर, यहाँ लिख लेते हैं बेटा, पहले मिलेगा सोडियम प्लस, एक्वस मतलब पानी भी होता है, Cl माइनस भी मिलेगा, और सर यहाँ पे पानी भी मिलेगा। अरे यही तो मिलेगा, यही तो मतलब है एक्वस NaCl का। अब चलो बात करते हैं। तो बताओ बेटा, कैथोड मतलब नेगेटिव, एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पॉजिटिव, कैथोड प्रोडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो बताओ किसका हो भाई? कैथोड। पॉजिटिव आयन कौन कौन से हैं? पॉजिटिव आयन बच्चों यहाँ पे है सोडियम प्लस और वाटर मॉलिक्यूल। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आ जाओ। वाटर मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होगा? H प्लस आयन प्रेजेंट होगा, और क्या होगा? OH माइनस आयन प्रेजेंट होगा। तो बताओ मुझे, सोडियम प्लस और H प्लस में लड़ाई होगी, लेकिन सीरीज में नीचे कौन आता है? सोडियम प्लस और H प्लस में सीरीज में नीचे कौन आता है? तो जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। सोडियम प्लस तो बहुत ऊपर आता है, सोडियम ना, सोडियम की पोजीशन बहुत ऊपर आती है, हाइड्रोजन उसके नीचे आता है। ये आपको समझ में आता है कि अभी सीरीज में आपको लिखाई थी। जब हाइड्रोजन नीचे आएगा तो उसका डिपोजिशन कहाँ होगा? कैथोड पे। तो सोडियम प्लस नहीं जाएगा कभी भी कैथोड के ऊपर। बिल्कुल सही। तो यहाँ से बेटा इवॉल्व होगी H प्लस से H2 गैस। क्या समझ में आई सभी को? अब आ जाओ इधर। अब यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे OH माइनस है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Cl माइनस है, OH माइनस है। तो बच्चों मैं बिल्कुल बोलूंगा
Cl माइनस और OH माइनस में से Cl माइनस नीचे आता है, OH माइनस ऊपर। भाई OH माइनस का मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलेट कर रहा हूं मैं, पूरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब क्या है कि जो Cl माइनस है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे H प्लस आयन को H2 गैस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं। मैंने आपको क्लासरूम में बनाई थी ये सीरीज। तो देखो Cl माइनस और OH माइनस में से नीचे कौन आएगा? Cl माइनस, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से निकलेगी आपकी Cl2 गैस, बिल्कुल सही। अब मुझे रिजल्टेंट बताना कि पीएच की वैल्यू में क्या चेंज होगा। पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक? भाई साहब, रिजल्टेंट तो OH माइनस में कुछ हुआ ही नहीं ना, तो OH माइनस तो सीधा सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। OH माइनस का मतलब होता है एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। एल्कलाइन बढ़ने का मतलब पीएच की वैल्यू जो होगी वो एसिडिक से ऊपर भाग जाएगी, 7 के ऊपर, मतलब ये आपकी इंक्रीज करेगी। पीएच वैल्यू इंक्रीज और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज। बट बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यही तो समझने वाली बात। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेता हूँ एग्जांपल, समझ तो ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल ले बेटा मैंने, एक्वस Na2SO4। अब बताओ ध्यान से, क्या फेल होगा इसके साथ? एक्वस Na2SO4, भाई कौन कौन से कैटायन, कौन कौन से आयन, लिख लो भाई आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। Na प्लस, नेक्स्ट यहाँ से SO4-2, बाकी प्रेजेंट है। एक्वस का मतलब पानी, पानी का मतलब होता है H प्लस और OH माइनस आयन। आप देख रहे हैं कितना आराम से आप करोगे। बताओ, सोडियम प्लस भी है, H प्लस भी है, दोनों में लड़ाई, कौन ऊपर डिपोजिट बेटा? कैथोड पे डिपोजिट कौन पहले हो? भाई कैटायन होगा, दोनों में से कौन हो पहले? भाई सोडियम प्लस से नीचे कौन? H प्लस, तो H2 गैस। बहुत सही आंसर, H2 गैस। सोडियम प्लस का काम कुछ भी नहीं होगा, छोड़ दो। अब आओ बेटा कैसे एनाइन पे, यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे OH माइनस है। अब कौन? अब कौन? तो सल्फेट और OH माइनस में से OH माइनस आयन नीचे होता है, ध्यान दो। सल्फेट और OH माइनस आयन में से OH माइनस आयन क्या होता है? नीचे। तो इसलिए OH माइनस आयन का डिपोजिशन पहले, तो यहां से निकलेगा आपका, यहां से निकलेगा आपकी OH माइनस से निकलेगी O2 गैस, मैं पहले भी बताया था अभी। और बाकी बीकर के अंदर क्या और मिलना चाहिए, बताओ मुझे। यस, यहां तक क्लियर हुआ? बताइए बच्चों। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ से एक सेकेंड, सोडियम प्लस हो गया और यहाँ से H प्लस से H2 गैस निकल गई, ठीक है। जब ये H2 गैस निकल गई यहाँ से, तो यहाँ तो OH माइनस आपका डिफाइन किया जाएगा, बचा रहेगा। भाई एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके पास H प्लस भी है, OH माइनस भी है, उसने H2 गैस निकाल दी, OH माइनस यहाँ पे डिफाइन रहेगा साथ में, ठीक। अच्छा, अगर एनोड की बात की जाए तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि यहाँ से आपका जो OH माइनस है वो तो O2 में चला गया, लेकिन O2 में चला गया, लेकिन यहाँ पे सल्फेट का तो कुछ काम होगा नहीं, उसको छोड़ दो आप। सोडियम प्लस को भी छोड़ दो, उसका भी कोई काम नहीं। लेकिन इधर क्या मिलेगा इसके साथ? भाई OH माइनस अगर O2 गया है, भाई मुझे ये बताओ, जब एक बार पानी आया, उस पानी से क्या बनेगा? H प्लस है, तो वो उसका OH माइनस भी तो आयन होगा, और होगा कि नहीं होगा? फिर से हम पानी को डिफाइन करेंगे, तो उससे OH माइनस O2 चला गया, तो H प्लस आयन भी तो प्रेजेंट होगा उसके साथ। तो मतलब कैथोड एनोड पे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार पीएच की वैल्यू बदलती नहीं है, तो नहीं बदलने के पीछे रीजन ये होता है, डेप्थ में समझने की जरूरत है कि भाई कैथोड से तो O2 गैस निकली, एनोड से O2 नहीं, कैथोड से H2 गैस निकली, एनोड से O2 गैस निकली, लेकिन पीएच क्यों नहीं बदला? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पीएच क्यों नहीं बदला। पीएच इसलिए नहीं बदला क्योंकि यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे H प्लस आयन है, दोनों कैंसिल होकर पानी बना लेते हैं, इसलिए पीएच की वैल्यू यहाँ पे बदलती नहीं है। ये इसका सही रीजन है। क्या समझ में आया? तो पीएच की वैल्यू में होगा नो चेंज। आउट इज क्लियर? आइए, बात समझ में आ रही है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। नेक्स्ट में देता हूँ, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्वस कॉपर सल्फ कॉपर क्लोराइड। चलो, एक्वस कॉपर क्लोराइड, अब बताओ क्या होगा। एक्वस कॉपर क्लोराइड कौन कौन सा आयंस मिलेंगे? Cu+2 मिलेगा, और क्या मिलेगा? Cl माइनस आयन मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा? पानी होगा। एक्वस का मतलब पानी ही होता है, ठीक। चलो देखते हैं कैथोड पे डिपोजिशन किसका है और एनोड पे डिपोजिशन किसका है। यहाँ से कॉपर+2 है, यहाँ से H प्लस है, नीचे कौन आता है? कॉपर+2, आपको पता है अब तो कॉपर का डिपोजिशन किस पे होगा? कैथोड के ऊपर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आ जाओ जरा Cl माइनस OH माइनस में से, तो OH माइनस आयन और Cl माइनस कहाँ पे होगा? बताओ जल्दी से। Cl माइनस OH माइनस, Cl माइनस आयन नीचे, मैं पहले भी बताया था अभी आपको जब एक्वस NaCl लिया था, है ना। तो यहाँ से Cl2 गैस, Cl माइनस से Cl2 गैस, Cl2 गैस कहाँ पे निकलेगी? एनोड पे। कॉपर कहाँ पे इकट्ठा होगा? आपका कॉपर कैथोड के ऊपर, ये बात समझ। अब पीएच चेंज बताओ, कोई होगा पीएच चेंज? अरे पीएच चेंज में कुछ नहीं भी, कोई वाटर मॉलिक्यूल्स का तो कुछ रोल हुआ ही नहीं ना, तो H प्लस का ना OH माइनस आयन का, तो यहाँ भी पीएच चेंज में क्या होगा? नो चेंज, नो चेंज, कोई भी पीएच चेंज नहीं होगा। ये पूरी बात समझ में आ रही है?
नाउ इट इज क्लियर। चलो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप एक बार उनको प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे मैंने बच्चों यहाँ पे दिया है एक्वस H2SO4, ध्यान से करना सॉल्व, है ना, सब बताना पीएच वगैरह के बारे में। नेक्स्ट आपका यहाँ से एक्वस AgNO3 स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ट्राई करना और मुझे एक बार शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा एक्वस LiCl, बस तीन ही आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। इसको जरा एक बार ट्राई करना। बाकी कल जब हमारी मुलाकात होगी तो उस मुलाकात के अंदर, कल तो नहीं होगी परसों होगी, तो उस मुलाकात के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे फैराडे लॉ पे, ठीक है। फैराडे लॉ आने वाला है और उस पर करेंगे डिस्कस। थैंक यू स्टूडेंट्स।